श्री राम जय नरसिंह। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राधेश्याम। श्री राम जय जय राम। जय राधेश्याम। श्री राम जय माँ कमला। श्री राम जय माँ कमला। श्री राम जय। युवा महासभा अहमदाबाद कार्यकारिणी दूर दराज से आए अपने सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती है। अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रगटे से करेंगे। जिन महानुभाव का हम नाम ले हैं वो कृपया दीप प्रगटे के लिए मंच पर पधारे। श्रीमान उत्तम जी वैष्णव, राष्ट्रीय युवा महासभा के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे स्टेज पर पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। कृपया कर स्टेज पर पधारें दीप प्रागट्य के लिए थिरपाल जी वैष्णव, जैसलमेर। अखिल भारतीय वैष्णव महासभा अहमदाबाद इकाई की ओर से श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा श्याम सुंदर जी हरिद्वार, युवा महासभा के अध्यक्ष उत्तम जी के हाथों दीप प्रगट्य हो रहा है। उत्तम जी और थिरपाल जी वैष्णव, आपसे निवेदन चाहूँगा कि आप यहाँ पे स्थान ग्रहण करें। श्याम जी, अखिल भारतीय वैष्णव युवा महासभा अहमदाबाद गुजरात शहर इकाई के द्वारा आज रोज स्नेह मिलन
प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। सभी समाज बंधुओं का जिस तरीके से प्रेम और अपनत्व मिल रहा है, हम गुजरात इकाई के कार्यकारिणी सदस्य उन तमाम समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं और दिल से उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी पधारे हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं बाल किशन जी वैष्णव, बाल किशन जी आप यहाँ पधारें और आसन ग्रहण करें। डॉक्टर अक्षय जी वैष्णव, डॉक्टर अक्षय वैष्णव, डॉक्टर अक्षय जी अतिथि के साथ में अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर अक्षय जी वैष्णव, लक्ष्मण दास जी यहाँ पधारे। डॉक्टर उदाराम जी वैष्णव, डॉक्टर उदाराम जी वैष्णव आप आगे पधारें, आसन ग्रहण करें। डॉक्टर विष्णुदास जी वैष्णव, डॉक्टर विष्णुदास जी वैष्णव अतिथि के साथ पधारें, अपना आसन ग्रहण करें। तमाम पधारे हुए मेहमानों का अखिल भारतीय वैष्णव युवा महासभा अहमदाबाद गुजरात शहर इकाई की ओर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दीप प्रागट्य के पश्चात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वैष्णव महासभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर जी वैष्णव हरिद्वार जी को निवेदन करूंगा कि वे स्टेज पर पधारें। श्याम सुंदर जी वैष्णव, कृपया तमाम आगंतुक समाज बंधुओं से निवेदन है कि तालियों से मेहमानों का सत्कार जरूर करें, उनका उत्साहवर्धन जरूर करें। श्रीमान श्याम सुंदर जी का सम्मान करने के लिए मैं राष्ट्रीय युवा महासभा के अध्यक्ष उत्तम जी वैष्णव से निवेदन करूंगा कि वे स्टेज पर पधारें और युवा महासभा अध्यक्ष श्रीमान श्याम सुंदर जी का माल्यार्पण कर स्वागत करावें। श्रीमान उत्तम जी वैष्णव। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भारतीय वैष्णव महासभा श्याम सुंदर जी का युवा महासभा अध्यक्ष श्रीमान उत्तम जी स्वागत कर रहे हैं मासाफा पहना के। कृपया तमाम समाज बंधुओं से निवेदन है कि तालियां कम नहीं होनी चाहिए। श्याम सुंदर जी वैष्णव ने शिक्षा निधि के क्षेत्र में और समाज को जोड़ने के लिए जो भी कार्य किए हैं उनके लिए जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज हमारे बीच में हैं, एक युवा महासभा के अध्यक्ष हैं और एक महासभा के अध्यक्ष हैं। दोनों ही अध्यक्ष श्रियों ने जो यहाँ पधार कर हमारा गौरव बढ़ाया है उसके लिए अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर मनीष जी रामावत, डॉक्टर मनीष जी रामावत कृपया स्टेज पर पधारें। आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष और खुशी हो रही है कि डॉक्टर मनीष जी रामावत गुजरात के अंदर GMERS मेडिकल कॉलेज में डीन की पोस्ट पर कार्यरत है। ये अपने समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है और उनको सम्मान करने के लिए मैं विक्रम जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे स्टेज पर पधारें और डॉक्टर साहब का साफा पहनाकर स्वागत करावें। अपने वैष्णव समाज में स्टेज पर डॉक्टर मनीष जी रामावत जो डीन की पोस्ट पर कार्यरत है, वो भी एक युवा ही हैं, कम उम्र में इस पोस्ट पर पहुंचे हैं। अपने समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है और तालियों से
उनका स्वागत करें। और आज वो समय निकाल के अपने यहाँ पे पधारे हैं, हृदय की गहराइयों से हम उनका अभिवादन करते हैं। डॉक्टर विष्णुदास जी वैष्णव सांचौर से निवेदन करूंगा कि कृपया स्टेज पर पधारें। डॉक्टर विष्णुदास जी वैष्णव, आपका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा मिठू दास जी और भक्तिराम जी और मिठू दास जी साफा और माला फैलाकर उनका स्वागत करें। तालियां कम नहीं हो उसका विशेष में ध्यान रखें। समाज के लिए गौरव की बात और समाज का ही प्रोग्राम है, तो अपने घर का एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर समाज के सभी बंधु एक ही मंच पर सम्मिलित हुए हैं, तो तालियां बजाकर तमाम का उत्साहवर्धन करते रहें। डॉक्टर विष्णुदास जी वैष्णव के तत्वावधान में ये पीएचडी गाइडर भी हैं। इनके अंडर में आज तक टोटल 23 डॉक्टरेट बन चुके हैं। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। मैं निवेदन करूंगा बाल किशन जी वैष्णव कृपया स्टेज पर पधारें। बाल किशन जी वैष्णव। श्रीमान जगदीश जी और घनश्याम जी से निवेदन करूंगा, घनश्याम जी और जगदीश जी से निवेदन करूंगा कि बाल किशन जी का साफा और माल्यार्पण करें और उनका स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, समस्त भाइयों से निवेदन है। आज गुजरात की पावन धरा पर अखिल भारतीय वैष्णव युवा महासभा के तत्वावधान में एक सुंदर और भव्य आयोजन हो रहा है। इस सुंदर और भव्य आयोजन के उपलक्ष्य में हम सबका स्वागत करें और तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। आपकी जितनी तालियां बजेगी हमारा उत्साह उससे 4 गुना और ज्यादा बढ़ेगा। श्रीमान डॉक्टर उदाराम जी वैष्णव से निवेदन करूंगा कि वे स्टेज पर पधारें। डॉक्टर उदाराम जी वैष्णव, डॉक्टर उदाराम जी वैष्णव कृपया स्टेज पर पधारें। इनके स्वागत के लिए श्रीमान गणपत दास जी और कुलदीप जी और गणपत दास जी कृपया स्टेज पर पधारें। डॉक्टर साहब का साफा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर उदाराम जी वर्तमान के अंदर सांचौर वैष्णव मंडल के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने समाज के लिए बहुत समय से जो योगदान दे रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। आपने सांचौर के अंदर वैष्णव धर्मशाला बनवाने में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, तो तालियों से उनका भी अपन स्वागत करते हैं। डॉक्टर अक्षय जी वैष्णव से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। अक्षय जी वैष्णव का स्वागत करने के लिए मैं मंच पे बुलाऊंगा सुरेश जी तखतगढ़ और मुकेश जी सिवाना कृपया मंच पे पधारें। डॉक्टर अक्षय जी का साफा एवं माल्यार्पण पहनाकर स्वागत करें। डॉक्टर अक्षय जी बहुत ही युवा हैं और युवा
होते हुए इन्होंने जो समाज को जोड़ने के लिए एक कड़ीबद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। आप तमाम भाइयों और बहनों और समाज बंधुओं से निवेदन है कि कृपया तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आपकी तालियां रुकती है, यहाँ हमारी हृदय की गति रुक जाती है। मेहरबानी करके तालियों में कंजूसाई न करें। जो भी आगंतुक मेहमान हैं उनका जो स्वागत हो रहा है वो अपने समाज का स्वागत है, ये मानकर तमाम तालियों से मंच को सुचारू रखें। श्रीमान विक्रम जी वैष्णव, पालनपुर, अखिल भारतीय वैष्णव युवा महासभा के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें। मैं भंवरदास जी और सुंदरदास जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें और युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विक्रम जी वैष्णव, पालनपुर का साफा एवं मालाओं के साथ स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रीमान त्रिपाल जी वैष्णव, जैसलमेर, निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। समाज के लिए एक गर्व की बात कहें या समाज को जोड़ने की कड़ी कहें, जो त्रिपाल जी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। 4 संप्रदायों को एक कड़ी में जोड़ने का जो कार्य त्रिपाल जी द्वारा किया जा रहा है वो समाज के लिए सराहनीय है। कुछ ही समय पश्चात आपके द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन भी होने जा रहा है, जो कि कल आपने अवगत करवाया। उसके लिए हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और वो पुस्तक अपने समाज बंधुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, ये हम आशा रखते हैं। त्रिपाल जी का स्वागत करने के लिए मैं मंच पे सुरेश जी एवं मुकेश जी अनुभवानंदी, सुरेश जी एवं मुकेश जी अनुभवानंदी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें, साफा और माल्यार्पण कर त्रिपाल जी का स्वागत करें। लगातार दूसरी बार जैसलमेर के अंदर वैष्णव समाज के लिए अध्यक्ष पद पर भी त्रिपाल जी को चुना गया है, उसके लिए भी हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवाओं की दिल की धड़कन कहें तो भी चलेगा, जो एक कड़ी को दूसरी कड़ी में जोड़ते उस तरीके से गए कि आज हम उनके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे अपनत्व की एक भावना, एक परिवार, एक समाज। उस सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रीय युवा महासभा के अध्यक्ष श्रीमान उत्तम जी वैष्णव से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। उनका स्वागत करने के लिए हमारे गुजरात के ही युवा प्रदेश सचिव श्रीमान लक्ष्मण जी वैष्णव से निवेदन करूंगा कि हमारे युवा दिलों की धड़कनों को साफा एवं माल्यार्पण पहनाकर उनका स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, युवा पीढ़ी का सम्मान हो रहा है। आप सभी समाज बंधुओं, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों से निवेदन है कि तालियां बजती रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान उत्तम जी बहुत ही समाज सेवी और समाज के बड़े भामाशाह रहे हैं। जब कभी समाज के लिए मैं कोई काम लेके गया हूँ, कभी उन्होंने मना नहीं किया है। तन मन और धन से हमेशा के लिए तैयार है समाज के लिए। समस्त अहमदाबाद कार्यकारिणी आपका हार्दिक स्वागत करता है उत्तम जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान
गुजरात इकाई प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण दास जी वैष्णव, जिनके द्वारा और जिनके नेतृत्व में गुजरात इकाई में भव्य आयोजन हो रहा है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। लक्ष्मण दास जी वैष्णव, लक्ष्मण दास जी वैष्णव। और हमारे युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम जी से निवेदन करूंगा कि कृपया कर वे हमारे गुजरात इकाई प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण दास जी का साफा एवं माला के साथ स्वागत करें। श्रीमान भगवती प्रसाद जी भी जाए। श्रीमान भगवती प्रसाद जी से भी निवेदन करूंगा, वे भी पधारें। माला और साफ तालियां बजती रहनी चाहिए। तमाम समाज बंधुओं से निवेदन। युवा महासभा के अध्यक्ष श्री उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच कुछ ही क्षणों में अपने रामानंदाचार्य समाज से महंत श्री पधारने वाले हैं। उनके आने में कुछ विलंब हो रहा है। कुछ समय बाद जब वे पधारते हैं तो उनका भी स्वागत और आशीर्वचन हम सब समाज बंधुओं को मिलेगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं भगवत श्री प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। आप गुजरात के अहमदाबाद से अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। आपने भी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। मैं हितेश जी, युवा अध्यक्ष अहमदाबाद, हितेश जी। हितेश जी आप भी पधारें, माल्यार्पण करावें, भगवती प्रसाद जी का स्वागत करें। पधारें। अहमदाबाद शहर अध्यक्ष भगवती प्रसाद जी का स्वागत हो रहा है। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मंच पर गुजरात इकाई कार्यकारिणी के युवा तमाम आपको दिख रहे हैं, जिनके अंदर उत्साह अनंत भरा हुआ है। तालियों से तमाम युवाओं का उत्साह बढ़ाएं। मैं श्रीमान अखिल भारतीय वैष्णव महासभा के अध्यक्ष श्रीमान श्याम सुंदर जी वैष्णव से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें और आशीर्वचन प्रदान करें। श्रीमान श्याम सुंदर जी वैष्णव, तालियों से आपका स्वागत करें। परम आदरणीय समाज बंधुओं, माताएं, बहनें एवं युवा वर्ग, आप सभी का स्वागत है।
और जो युवा महासभा गुजरात ने जो आज कार्यक्रम आयोजित किया वो धन्यवाद के पात्र है। एक शानदार और ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, हमें शिक्षा और संस्कार दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना है। हमें अपने जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे लाना चाहिए, उनका हर संभव सहयोग करना चाहिए। यही हमारे समाज का उत्थान कर सकते हैं। विशेषकर माताओं और बहनों से निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को संस्कार में बनाएं। संस्कार होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, बिना संस्कार कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आजकल के बच्चे 24 घंटे में से कम 10 घंटे मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल पे अंकुश लगाइए और अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दीजिए। हो सकता है हमारा युवा वर्ग नशे की तरफ प्रेरित हो, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। हमारा मेन जो उद्देश्य है, महासभा का उद्देश्य एक ही है, समाज के कोई भी संगठन हो, सब समाज के हैं। हमें समाज पहले, समाज को महत्व देना चाहिए, संगठन बाद में है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आशातीत प्रगति करें। हमने इसके लिए एक शिक्षा निधि योजना बनाई है। हम चाहते हैं कि आप इससे सब जुड़े। हम हर क्षेत्र से एक ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको हम सहयोग करना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। आप सब आगे बढ़ें, युवा को आगे बढ़ाएं। यही धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को किस और गतिमान होना चाहिए, ये समाज बंधुओं को आपके द्वारा जो जानकारी दी गई ये बहुत ही अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान थिरपाल दास जी वैष्णव जैसलमेर जी से निवेदन करूंगा कि वे संस्कार शिक्षा के बारे में मंच पर पधारकर युवाओं को जागृत करें। समय का अभाव होने की वजह से मैं आप तमाम से निवेदन करूंगा कि समय का भी ध्यान रखा जाए। पहले तो थोड़ा सा इस हॉल को व्यवस्थित कर दे। तमाम समाज बंधुओं से निवेदन है, कृपया शांति बनाकर रखें। बालक वगैरह बैठे इधर उधर खेल रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप शांत होकर के सुने। हम लोग बहुत दूर से आकर के आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, कुछ बात अपनी कहना चाहते हैं, तो आप ध्यान से सुने। सब एक साथ मेरे साथ में बोले, जय जय श्री राम, जय श्री राम। समस्त पधारे हुए वैष्णव बंधुओं, इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम जी, युवा अध्यक्ष उत्तम जी, गुजरात कार्यकारिणी के अध्यक्ष लक्ष्मण जी सहित समस्त उनकी टीम, मेरे साथ विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त मेरे अग्रज और अनुज बंधुओं, माताओं और बहनों, आज हम इस गुजरात की धरा पर इकट्ठे हुए हैं। यह गुजरात की पुण्य धरा है, बहुत ही पुण्य धरा है। वैष्णव समाज के लिए ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के विकास में इस गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। वैष्णव समाज गुजरात में, राजस्थान में और अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक व्यापक उन्नति के शिखर पर पहुंच गया है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं वैष्णवी शक्ति एक जगह पर एकत्रित होकर के हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास में, हमारे प्रत्येक समाज के छोटे से छोटे नागरिक के विकास में सहभागी बनने के लिए तैयार हो रहा है गुजरात में। गुजरात और महाराष्ट्र हमारे जो है बहुत औद्योगिक केंद्र बने हुए हैं और मैं
वैष्णव समाज को इस मेहनत के लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज जो गुजरात इकाई ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए लोगों का ये जो स्वागत किया है, मैं उसके लिए उनका तहे दिल से आभारी हूं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। कुछ हमारे समाज में अनेक संशय, मैं जगह जगह पर जाकर के उनके बारे में बात करता हूं। आज हमारा युवा अपने समाज के इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक गौरव के बारे में, इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए उनके पास न तो साधन है, न उनके पास कोई शास्त्र है। तो एक दिग्भ्रमित सा है कि हम वैष्णव क्यों हैं, हम कहीं पर अलग अलग नामों से क्यों जाने जाते हैं। ये सारी बातें जो है मैं समाज से थोड़ा समय चाहूँगा। हालांकि हमारे पास समय नहीं है, धन बहुत दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते। तो पहला मेरा निवेदन यही है कि कृपया समाज के लिए धन के साथ साथ समय की बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समय की समाज के लिए दें, ये मेरा निवेदन है। वैष्णव धर्म कब से शुरू हुआ, यह सबसे बड़ा संशय हमारे दिमागों में है। आप वेद में जाकर के वैष्णव को देखेंगे तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में वैष्णव की व्याख्या मिलेगी। ऋग्वेद जो हमारा सबसे पहला ग्रंथ है, पहला जो आदि ग्रंथ है, जो स्वयं भगवान ने जिसकी रचना की है, उसमें विष्णुरराटमसि विष्णु स्नप्त्रेस्थो विष्णु शूरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवोसि विष्णुवे त्वा, यह वाक्य ऋग्वेद का वाक्य वैष्णव को की दीक्षा के लिए हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। कहते हैं उसमें कि हे वत्स, तुम विष्णु के ललाट हो, विष्णु के स्कंद हो, विष्णु के सूत्र से तुम बंधे हुए हो, विष्णु के मंत्र में तुम्हारी ध्रुव स्थिरता है, इसलिए तुम वैष्णव हो। और तुम्हें वैष्णव से विष्णु से जोड़ते हैं। विष्णु, यहाँ पर विष्णु का मतलब होता है, अगर हम विष्णु का अर्थ देखें निरुक्त में, निरुक्त एक जिस तरह से हमारी डिक्शनरी होती है, वैसे वैदिक डिक्शनरी होती है। यास्क मुनि की लिखी हुई एक डिक्शनरी है जिसको निरुक्त कहते हैं। उस निरुक्त में विष्णु के 3 अर्थ दिए हुए हैं। विष्णु वै धर्मः, धर्म है विष्णु। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और विष्णु जो है सत्व, हमारे जो प्रकृति का सत्व है, प्रकृति का मास है, वॉल्यूम है, वो है विष्णु। जो विष्णु संसार को धारण करता है। संसार की उत्पत्ति के लिए रजोगुणी प्रकृति के ब्रह्मा है, जबकि सृष्टि को धारण करना, उसको चलाना, यह काम विष्णु का है। और सृष्टि का संहार करना, सृष्टि को लीन कर देना, यह शंकर का काम है। तो विष्णु धारण करता है। और धर्म की परिभाषा है धारणेति धर्मः, जो धारण करता है वही धर्म है। विष्णु जब सृष्टि को धारण करता है तो वही धर्म है, विष्णु ही धर्म है। और विष्णु द्वारा जो स्थापित किया गया धर्म है वही वैष्णव धर्म है। मैं जानता हूं कि मुझे समय कमी मिलेगा, लेकिन मैं समय देने के लिए ही आता हूं। मेरे पास अर्थ नहीं है, मैं समय देने के लिए ही आता हूं। और कई शंकाएं यहाँ पर मैं जानता हूं युवा लेकर के जाते हैं। समाज इकट्ठा होता है लेकिन बात नहीं हो पाती है। तो मैं निवेदन करूंगा इकाई से कि मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि मैं युवाओं के मन की शंकाओं को दूर कर सकूं। हाँ, बहन जी का स्वागत कीजिए। आप बहन जी का स्वागत कीजिए। जानकारी दीजिए। तो वैष्णव धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म ही वैष्णव धर्म है, क्योंकि हमारे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, जो हमारा पुरुष सूक्त वैष्णव सूक्त ही है, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त 2 हमारे सूक्त है वेद में। पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। उस यज्ञ के द्वारा यज्ञ का यजन किया गया, यही धर्म प्रथम धर्म था संसार का।
यज्ञ का मतलब मैंने बताया विष्णु होता है, और विष्णु के द्वारा स्थापित जो यज्ञ है, यज्ञ यानी धर्म है, वो क्या है? वैष्णव धर्म ही है। तो वैष्णव धर्म ही सनातन धर्म है, जो केवल मनुष्यों में नहीं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी के कण कण में यह धर्म विष्णु भगवान ने स्थापित किया है। जो प्रत्येक प्रकृति का प्रत्येक कण जिस धर्म का पालन करता है वो वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म कोई हमारा ही धर्म नहीं है, प्रकृति के प्रत्येक कण का धर्म है। वो अपने अपने गुण धर्मों का पालन करता है। पानी का धर्म है कि वो बहे, हमारी प्यास बुझाए, तरल हो। ठोस का, पत्थर का धर्म है, हर एक चिड़ी, चाबड़ी, ग्रह, नक्षत्र, जितने भी पिंड है, उन सब का अपना अपना धर्म है, और सभी अपने अपने धर्म पर स्थिर है। केवल मनुष्य ही है जिसने अपने अपने धर्म बना रखे हैं। कोई कौन सा धर्म मानता है, कोई कौन सा धर्म मानता है, कोई कौन सा धर्म, ये धर्म नहीं है, ये उपासना पद्धतियां हैं। और हमारे वैष्णव धर्म में भी उपासना पद्धति अनेकों हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म जो मानवता का धर्म है वही हमारा धर्म है, सनातन है। अब दूसरी बात, अब हमारे नाम अलग अलग जाने जाते हैं। ये नाम शास्त्रों में कहीं नहीं है। शास्त्रों में हमारा एक ही नाम है, वैष्णव नाम। वैष्णव चारों वर्णों में पाए जाते हैं। वैष्णव ब्राह्मण भी होते हैं, वैष्णव वैश्य भी होते हैं, वैष्णव क्षत्रिय भी होते हैं, वैष्णव शूद्र भी होते हैं। वैष्णव के लिए किसी की बाध्यता नहीं है कि आप किस धर्म का पालन करते हो, किस वर्ण के हो। तो लेकिन वैष्णव के रूप में हमें मानवता का धर्म का पालन करना है। अब उस नाम को आज हमारे कई अनेक स्थानों पे अलग अलग रूप में जाना जाता है। यहाँ गुजरात में हमें रामानंदी साधु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में हम कहीं वैष्णव है, कहीं स्वामी है, कहीं बैरागी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वैष्णव भी है, शर्मा भी लगाते हैं, और स्वामी बैरागी भी लगाते हैं। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा में हम बैरागी हैं, इधर महाराष्ट्र में भी हम बैरागी है, कर्नाटक में हम वैष्णव है। तो इस तरह से तरह तरह के नामों से जाने जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि हमारे यहाँ कोई कलेक्टर या कोई बड़ा अधिकारी आता है, वो शर्मा लगाता है, या कोई साधु लगाता है, या कोई बैरागी लगाता है, तो हम संशय होता है हमें कि ये कौन सा बैरागी है, कौन सा साधु है, कौन सा शर्मा है। तो ये संशय दूर हो, इसके लिए मेरा अभियान कई वर्षों से चल रहा है कि हमें अपना एक नाम स्वीकार कर लेना चाहिए। वैष्णव के रूप में हम जो हमारी शास्त्रीय पहचान है उसे हम पुनः स्थापित करें, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, आज युवाओं को अपनी स्थिति के बारे में भ्रम है। कहीं कहीं पर हमें ब्राह्मण मानने से इनकार करते हैं हमारे युवा, कहीं कहीं पर हमको इतर जो जातियां हैं वो ब्राह्मण नहीं मानती है, जबकि चतुसंप्रदायी वैष्णव जितने भी है वो ब्राह्मण पद को के अधिकारी है, वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। विष्णु स्मृति में लिखा है, स्वयं विष्णु स्मृति जो विष्णु भगवान की रचित है, उनमें लिखा है कि वर्णेषु विप्रा विप्रेषु वैष्णवा वैष्णवास्तेषु दीक्षिता तेषु मंत्र विदस्तेषु तंत्रज्ञास्तेषु पूजकाः। ये एक श्रेणियां बनी हुई है। ब्राह्मण वर्णों में श्रेष्ठ कौन है कि ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में कौन श्रेष्ठ है कि वैष्णव श्रेष्ठ है। स्पष्ट लिखा हुआ, वर्णेषु विप्रा विप्रेषु वैष्णवा, ब्राह्मण वर्ण में वैष्णव श्रेष्ठ है। वैष्णवों में भी जो दीक्षित है, हम जन्मजात वैष्णव तो है लेकिन हमने दीक्षा नहीं ली है। गुरु के चरणों में जाकर के पंच संस्कार दीक्षा लेने के बाद में हम एक पदान और ऊपर चढ़ जाते हैं। जो दीक्षित वैष्णव है वो हमसे ऊपर है, उससे भी ऊपर जो महंत की पदवी पर अभी पधारने वाले हैं वो सबसे ऊपर है। ब्राह्मणों में सबसे ऊपर कौन है? जो पदधारी वैष्णव है,
जो वैष्णव है वही सर्वश्रेष्ठ है। और अनेकों संहिताओं में लिखा हुआ है केवल वैष्णव ही गुरु होने का अधिकारी है। ये अनेक संहिताओं में लिखा हुआ है, वैष्णव के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता। तो हम गुरु की तलाश करते हैं। हमारे युवा जो है, अनेकों बार सुनता हूं कि गुरु, हमने गुरु नहीं किया, हमें गुरु करना है। तो किसको गुरु करते हैं? जाकर के सन्यासी को या शैव को गुरु करने का प्रयास करते हैं, और उनका गुरु करने के बाद में हम वैष्णव करने के अधिकारी भी नहीं, कहलाने के अधिकारी भी नहीं रहते। क्योंकि हमने जब अपना गुरु छोड़ करके शैव को गुरु कर दिया तो हम वैष्णव से शैव हो गए। तो हमें वैष्णव को ही गुरु करना चाहिए, और सारी सृष्टि का गुरु ही वैष्णव है, ऐसा अनेक संहिताओं में लिखा हुआ है। तो हमें अपने गुरुत्व का मान रखना चाहिए। हमें अपने गुरुत्व को, पद को कायम रखने के लिए अपने स्थान पर जैसे भी हम हैं, पैसा भले ही हमारे पास नहीं हो, लेकिन हमें अपना मान रखने के लिए हमें पद, अपने उच्च पद को अपने ऊपर ओढ़ना चाहिए। गांव में हम बैठे तो जूतों की जगह पर नहीं बैठे, हम बैठे तो अपने अग्रिम पद पर बैठे। लोगों को ध्यान नहीं होगा, आपको ध्यान दिलाना पड़ेगा। लोग आपको स्वीकार नहीं करते, अपने को कहना पड़ेगा कि हम वैष्णव है। और अनेक जगह पर अगर आपको कहीं कोई विवाद होता है, कोई गांव का व्यक्ति कहता है कि आप नहीं, आप वहां बैठो, तो आप मेरे से संपर्क करके और मुझे बुला लें उस गांव में, मैं उस गांव की सारी शंकाएं दूर कर दूंगा। तो कृपया अपने आप को श्रेष्ठ और पूज्य समझें। समस्त सृष्टि के पूज्य हैं हम वैष्णव, और हम पूजा के लायक बने, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमें ज्ञान, शिक्षा और अपने पद को थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी आज युवाओं की आवश्यकता है। आज बहुत बड़े सम्मेलन में युवा एकत्रित है, गुजरात पूरा प्रांत यहाँ पर एकत्रित है, इसके साथ में राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा भी यहाँ है। तो मेरा यही निवेदन है युवाओं से कि वे अपने उच्च पद को धारण करने के लिए अपने आचरणों, विचारों और ज्ञान को बढ़ाएं और हमें हमारे उच्च पद को प्राप्त करें। हमारे मंच पर पधार रहे हैं हमारे गुरुवर, आचार्यवर, जो हमारे सभी पूरे संसार के गुरु है, जगत गुरु है। उन जगत गुरु का मैं इस सभी समाज बंधुओं से निवेदन की कृपया खड़े होकर अपने पालड़ी महागुरु को प्रणाम कर गुरु जी से निवेदन के मंच पर पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। मैं भगवती प्रसाद जी से निवेदन करूंगा, स्टेज पर पधारें, गुरुवर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। गुरुवर का स्वागत तालियों के साथ हो तो एक स्टिक नहीं दीजिएगा, स्टिक लाओ, जिन छात्राओं की प्रतिभा सूची में नाम लिखवाया है वो कृपया एक बार मंच पर आकर मेरे से मिल ले अपनी मार्कशीट की।
जिन प्रतिभावान छात्रों का नाम आया है वो यहाँ हाजिर हो तो कृपया मंच पर आकर मुझे बताएं। कार्यक्रम को गुरुवर का आशीर्वाद तमाम समाज बंधुओं को प्राप्त हो रहा है। मैं गुरुवर का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो, मैं गुरुवर से निवेदन करूंगा, हम सब आए हुए समाज बंधुओं को आशीर्वाद प्रदान करें। हेलो, जय जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की, जय जय सीताराम। श्री रामम जनकात्मजाम निलजम वेदो वसिष्ठा वृषि योगिशं च पराशरं श्रुतिविदं व्यासं जिताक्षं सुकं श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुणनिधिं गंगाधराद्यान यतिन श्रीमद्राघवदेशिकं च वरदं स्वाचार्यवरदं श्रये सीतारामसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय सीताराम। आप सभी महानुभावों को
जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं और कार्यकर्ता हैं और भक्तगण हैं, आप सभी को जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य पीठ श्री कौशलेंद्र मठ राम जी मंदिर की तरफ से खूब खूब शुभाशीर्वाद और विशेष रूप से उन लोगों को मैं स्नेह से, अंतरात्मा से आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने तिलक लगाया है। और वो भी उर्दुपुंड, अपने तो लश्करी हैं। हमारे यहाँ की कुछ परंपराएं हैं, लश्करी, श्वेत श्री, लाल श्री, पीत श्री, श्याम श्री, ये अपने यहाँ की परंपरा है। और हम समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है वंदे गुरु परंपराम, जो गुरु जी या पूर्वाचार्यों ने, जो महापुरुषों ने जो परंपरा निर्धारित कर रखी है, उस पर चलना हम सभी का कर्तव्य है और यही हमारी प्रगति का पथ है। इधर रामानंदाचार्य जी महाराज ने जो हम लोगों को शिक्षा दी, दीक्षा दी, उसका मूल कारण ही यही है कि हम अपने आप को पहचानें, हम कौन हैं। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का जो कार्यकाल था वो बहुत ही विकट परिस्थिति का था। उसके अंश हम लोग आज देख रहे हैं। जिस तरह से आतताइयों ने हम लोग के ऊपर आक्रमण किया, हमारे मंदिरों को तहस नहस किया, हमारे यहाँ के लोगों को जबरदस्ती विधर्मी बनाया, अपने धर्म में मिलाया, इन सब का जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने खुलकर प्रतिकार किया, उसका विरोध किया। और फिर बाद में विरोध ही नहीं किया, जो लोग विधर्मी बन गए थे उन्हें अपने धर्म में लाने का चमत्कारिक कार्य भी किया। इन सब से आप परिचित होंगे। तो आपका ये जो स्नेह मिलन कार्यक्रम है, स्नेह मतलब स्नेहिल, हाँ, अपने लोगों का कार्यक्रम, कुछ हमारे मन में भावना है जो मैं व्यक्त करूंगा। – 2018 में आपके अहमदाबाद और भी अन्य स्थानों के और भी अन्य जगहों के और भी अन्य नगरों के रामानंद संप्रदाय के या रामानंदी समाज के लोगों ने मिलकर के एक भव्य आयोजन किया था। 2018 या उससे पहले भी किया होगा। और अपने मठ से ये शोभा यात्रा निकली थी, इसकी चर्चा भी हुई थी, अखबारों में भी चर्चा हुई थी, लेख भी लिखे गए थे। साथ ही हमारे मठ के आसपास रहने वाले भक्तों ने भी उस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की थी। 2019 में भी चला वो, लेकिन हो सकता है 2020 में इसलिए नहीं चला हो कि हालांकि उस समय तो करोना काल शुरू नहीं हुआ था। 2020 मार्च से कोरोना की बीमारी शुरू हुई थी, इसने प्रवेश किया था, लेकिन 2020 में ये कार्यक्रम नहीं हो पाया और 2021 में तो संभव ही नहीं था, लेकिन 2022 में होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। किसी ने कहा कि हमारे समाज में कुछ कपटी लोग घुस गए, कुछ ऐसे लोग घुस गए जिन्होंने उस कार्यक्रम को विकृत कर दिया। मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये हमारा समाज है। रामानंद संप्रदाय पूरे भारत में फैला हुआ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप अरुणाचल प्रदेश में भी रामानंद संप्रदाय का आश्रम देख सकते हैं। उसी तरह रामानंद समाज के लोग भी लगभग पूरे भारत में फैले हुए हैं।
राजस्थान में तो हैं ही, साथ ही गुजरात में भी हैं, प्रगतिशील हैं, आगे बढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेशों में भी होंगे। और अपने राम एक बार हिमाचल प्रदेश गए थे, वहां इनको महंत कहा जाता है। बहुत अधिक संख्या में है, संपन्न है। उत्तर प्रदेश में भी हैं, पंजाब में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, लेकिन उनको संगठित होना चाहिए और संगठित होकर के जो मन में, जो अपने समाज में जो गलत लोग हैं उनको प्रवेश मत करने दो। ये आपको पहचानने का काम है। सुनो ध्यान से, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, आप ध्यान से सुनो। कृपया शांति बनाए रखें, गुरु जी के आशीर्वचन प्राप्त हो रहे मानस हैं। में एक चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान राम की नीति है कि हमारे बीच में निर्मल मन ही, हमारे साथ निर्मल मन वाला व्यक्ति ही आ सकता है, जिसके मन में कोई मल ना हो, वो निर्मल। कपट नहीं, जो छिद्रता करता है उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान राम के पास वही पहुंच सकता है। और रामानंद संप्रदाय का कार्य करना, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी की जयंती मनाना, ये उन्हीं लोगों का काम है जो निष्कपटी हो, जो भगवान से प्रेम करते हो, भगवान राम को समर्पित हो। तो ऐसे लोगों का आप समूह बनाएं और ऐसे लोगों को ही अपने मंडल में स्थान दें, ताकि वो समाज के कार्यों को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि हर किसी का समाज होता है। आप देखिए अग्रवाल समाज कितना आगे प्रगतिशील है। तो फिर रामानंद समाज के लोग आगे क्यों नहीं हो सकते हैं? मुझे इस बात का दुख हुआ कि इस वर्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य पीठ से रामानंदाचार्य जी की, महाराज जी की वो शोभा यात्रा नहीं निकली जो पहले निकलती थी। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग इस कार्य को करें, महाराज जी से मिलें और बिल्कुल निष्कपट मन से। हमें हमारी श्रद्धा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं अगर हम इस तरह की सोच रखें। 1 साल मनाई, 2 साल मनाई, फिर हम भाग खड़े हुए मैदान से। धन की तो कोई कमी नहीं है। आप इतना बढ़िया कार्यक्रम इस हॉल में कर रहे हैं, हाँ, जरूर इसमें धन लगा होगा। आप इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं, हाँ, जमाएंगे भी। तो जब ये कार्यक्रम कर सकते हैं तो उनका क्यों नहीं कर सकते हैं हम? तो ये सब कार्यक्रम आप लोग करें, निश्चय मन के साथ दृढ़ होकर के करें। एक और मन में भावना है, क्योंकि आजकल जमीन को खोदने में मंदिर निकल रहे हैं। हाँ, मस्जिद को खोदो तो मंदिर निकल रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, उसको कैसे कैसे हम लोगों ने सहा है, देखा है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। फिर भूमि की खुदाई हुई है, उसमें वो अंश निकले हैं मंदिर के। चक्र निकला, विष्णु की प्रतिमा निकली, तमाम चीज़ें निकली जो मंदिर के लिए होते हैं। उसी तरह आपके ज्ञानवापी मस्जिद में भी शांति से सुनो भैया, ओ मेरे भाई, आप शांति से सुनो, हमारे मन की भावना आप सुन लो तो हमें अच्छा लगेगा। शांति बनाए रखें। हाँ, मैं कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे तमाम स्वयं और हॉल में विराजमान समाज बंधु शांति बनाए रखें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो तो मंदिर तोड़ के बनाई गई है। ये तो अब सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे, और सिद्ध हो भी जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने कहा था पहले, जब राम जन्मभूमि का मुद्दा उठ रहा था, कि पांडवों ने कहा था कि सिर्फ हमें 5 गांव दे दो, हाँ, बाकी भूमि तुम्हारी। दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने कहा हम सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। उसका परिणाम क्या हुआ आपको सब मालूम है।
सब समाप्त हो गए, कौरव में कोई रहा ही नहीं। उसी तरह हम लोगों ने प्रारंभ में कहा था हमें सिर्फ 3 मंदिर दे दो, भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो मस्जिद बना दी गई है, ज्ञानवापी मस्जिद जिसे नाम दिया गया है, तो वो हमें दे दो बाकी। लेकिन उन्होंने माना नहीं और मुकदमा हुआ कोर्ट में, किसकी जीत हुई आपको सब मालूम है। उसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद में भी खुदाई में अवशेष मिले हैं, मस्जिद के भीतर शिवलिंग मिला हुआ है। काशी में अगर आप, क्योंकि अपने राम का जन्म काशी में बीता है, अगर आप काशी में गंगा जी से अवलोकन करें काशी का, तो काशी में घाटों के आसपास कोई आपको विशाल मंदिर नहीं दिखेगा। जहां जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की शिक्षा हुई, दीक्षा हुई, उसे कहा जाता है पंचगंगा घाट, श्री मठ पंचगंगा घाट। और वहां पर भी मंदिर तोड़ करके विशाल मस्जिद बनाई गई है, उसे कहते हैं धरारा मस्जिद। काशी में जितनी बड़ी वो मस्जिद है उतनी काशी नगर में, जो काशी का मुख्य स्थान है जिसे काशी कहा गया है, वहाँ उतना विशाल मंदिर नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा ये कहना है, चूँकि आप रामानंद संप्रदाय के समाज के पदाधिकारी हैं, तो आप अपने राजस्थान में और गुजरात में गांव-गांव में, शहर-शहर में, जहाँ-जहाँ आप पहुँचे हुए हैं, जहाँ-जहाँ आप कार्यक्रम करेंगे, वहाँ इस बात को भी कहें कि रामानंदाचार्य जी महाराज का स्थान में जहाँ पर श्रीमठ था, क्योंकि अभी जो श्रीमठ है वो विशेष जगह दी गई है, वो घाट में आगे निकाल करके एक छोटा सा स्थान बनाया गया है, लेकिन वहाँ विशाल मस्जिद है और विशाल स्थान है, विशाल जगह है। तो वहाँ को भी प्राप्त करने के लिए आप लोग संघर्ष